कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है ऐसा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में 99% प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जाते हैं, जो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 101% पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने त्रैमासिक एग्ज़ाम में जितने भी पेपर बताए थे वो रियल साबित हुए थे और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हुए थे। हमारे द्वारा वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हम सब मद में झूम रहे हैं, किसके लिए हम सब मद में घूम रहे हैं? सत्याग्रह, आंदोलन, भूमंडलीकरण के लिए या फिर व्यवसायकरण के लिए? यानी कि ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हम सब मद में झूम रहे, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? तो भूमंडलीयकरण आप सभी को करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, हम सब मद में झूम रहे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने, जिसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी बताई जाएगी। धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। अगर आपके धन के कोष भरे हैं, धन के भंडार हैं, फिर भी आपको क्या नहीं है? लालच, दया, श्रृंगार या फिर संतोष। तो यहाँ पर आपको संतोष, सुख प्राप्त नहीं है धन के कोष भरे होने पर भी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थियों के लिए। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है। और हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं वो आपके सिलेबस के आधार पर ही बताए जाते हैं। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन पूछा गया है, जनसेवा का कहाँ है? जनसेवा का भाव कहाँ है? तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी भाव लिखेंगे। साक्षरता का है, चिंतन का विस्तार नहीं है, तो इसमें आपको साक्षरता का आंदोलन है ना, सेकंड में आपको आंदोलन इस प्रकार लिखना रहेगा। आंदोलन है ना, क्वेश्चन पूछा गया था साक्षरता का आंदोलन है, चिंता का विस्तार नहीं है। साक्षरता का आंदोलन तो है, लेकिन चिंतन का विस्तार नहीं है, चिंतन कोई भी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बंद है। देखिए, टीवी टेलीफोन तो बज रहे हैं पर आपस में क्या बंद है? आपस में बातचीत बंद है। यानी कि टीवी टेलीफोन ने सब कुछ बंद कर दिया है ना, बातें भी बंद हो चुकी है, बातचीत बंद है। आओ खोजें सफल विश्व में अपना, कहाँ है हिंदुस्तान? तो इसमें आपको हिंदुस्तान लिखना है। ठीक, हिंदुस्तान आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये सिलेबस के आधार पर है आपके, है ना। किसी भी प्रकार से आप वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और वेरी मोस्ट प्रश्न ही आप अपनी एग्ज़ाम के लिए याद रखेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया है, हम सारी दुनिया किन किन साधनों से घूम रहे हैं? तो हम सारी दुनिया टीवी और टेलीफोन से ही घूम रहे हैं, यानी कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। टीवी टेलीफोन पर हम सारी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और अति महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम के लिए, सभी विद्यार्थी याद भी रखें इन्हें। साक्षरता से क्या आशय है? तो साक्षरता से आशय क्या होता है बताना है। साक्षरता से यह आशय है कि सभी जन सामान्य स्तर तक पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, है ना, सीख जाएं या फिर सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है, भूमंडलीकरण का परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा है? भूमंडलीकरण का परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा है? और आंसर में बताना है, भूमंडलीकरण का परिवारों पर यह प्रभाव पड़ा है कि वे बिखर गए हैं, पारिवारिक समरसता समाप्त हो गई है, आपसी संबंध टूट चुके हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते और उनमें आपसी संबंध समाप्त हो चुके हैं। इतना आपको लिखना रहेगा, तब जाके आपको 2 या फिर 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, मन को जो आंदोलित कर दे कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो इसमें बताना है, मन के भावों को बदल देने वाली काव्य धारा मिट चुकी है,
मन में देश प्रेम, समता, एकता, मर्यादा पालन, और अन्याय की समाप्ति, देखिए है ना नीचे था क्वेश्चन, अन्याय की समाप्ति, न्याय की प्रति के लिए जन जन में हलचल पैदा करने के लिए काव्य रचना करना रुक गया है। इस प्रकार लिखना है। और ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी संतोष कहाँ है का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बताना है लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में जुटे हैं। देश, समाज एवं जन की उन्हें चिंता नहीं है, वे धन लोलुप बन चुके हैं। लोलुप का अर्थ होता है लालची। और अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कवि का संकेत किस ओर है। तो सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं।